अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी शेयर करने लगा हूँ। ये स्टोरी बड़ी दुख भरी भी है और बड़ी ज़बरदस्त इस लिहाज से भी है कि इस स्टोरी के अंदर पाकिस्तानियों का बड़ा अच्छा किरदार है। और दूसरी कंट्री अगर बात की जाए, अरब कोई कंट्री थी, उन लोगों का किरदार है। और इस स्टोरी को आप देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि आपको पता चलेगा कि बहुत से लोग, हमारे अपने लोग, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कह रहे होते हैं कि पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं, पाकिस्तानियों की वजह से हमारा नाम बदनाम होता है। देखिए, दुनिया के हर मुल्क में बहुत से लोग बुरे भी होते हैं, बहुत से लोग अच्छे भी होते हैं, ये हर मुल्क के अंदर है। लेकिन बात यह है कि किसी एक की वजह से हम पूरी कंट्री को या वहाँ के लोगों को, नेशन को बुरा नहीं कह सकते। तो इस वीडियो के अंदर किसी को मैं नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन इस वीडियो के अंदर एक सबक है और एक अपने ऊपर प्राउड फील करने वाली बात है हमारे पाकिस्तानियों के लिए। अब वो बात क्या है, मैं 2019 के अंदर बोस्निया में था, बोस्निया के अंदर गए हुए थे 19 के अंदर। तो बोस्निया में जब हम गए, वहाँ पर कैंप हमें मिला, हम कैंप के अंदर रह रहे थे। हालात कुछ ठीक नहीं थे, बहुत बुरे हालात थे। तो वहाँ पर आप यकीन करेंगे, जिस तरह से सरवाइव किया जा रहा था, जैसे मुश्किलात को, परेशानियों को हम वहाँ पर झेल रहे थे। और मतलब बंदा इतना परेशान था कि बंदा क्या करे। और हर तरफ मुश्किलात और परेशानियाँ, और वहाँ लोगों के हालात देख के, किसी दूसरे के गम देख के हम अपने गम भूल जाते थे। ये सूरत हाल थी। अब वहाँ पर हम रह रहे थे, कुछ 2-3 महीने हो चुके थे हमें वहाँ पर। तो 2-3 महीनों के बाद हमें पता चलता है क्रोएशिया के अंदर कुछ अरबी हैं, पता नहीं वो किस कंट्री से थे, उन्होंने वहाँ पर एक इंस्पेक्टर था लड़का और एक इंस्पेक्टर थी लड़की, उनको पकड़ा, लड़के को बांध दिया और लड़की के साथ ज़्यादती कर दी उसके सामने ही। तो ये वाक़या बहुत मशहूर हुआ 2019 के अंदर। जो दोस्त भी अगर यूरोप के अंदर हैं, रहते हुए हैं, मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात को जानते भी हैं, जो उस वक्त 2019 को वहाँ पर थे। तो आप बता सकते हैं वीडियो के अंदर। तो हमें भी पता चला इस बात का, वाक़े का। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने ज़्यादती की, उन्होंने ये सारा वाक़या वहाँ पर पेश आया, वहाँ पर ये किया अरबी लोगों ने। उसके बाद अब वो चले गए, आगे निकल गए, उनको जो भी करना था वहाँ पे बांधा हुआ था रस्सियों के साथ, फिर आगे निकल गए। दूसरी तरफ ये था कि पीछे से टोला आ रहा था पाकिस्तानी लड़कों का। पाकिस्तानी लड़के थे, 10 से 12 लड़के थे पाकिस्तानी, जो पीछे से आ रहे थे। अब वो जब आए हैं तो उन्होंने देखा कि इनको, क्योंकि रास्ते कुछ बने होते हैं तो उन रास्तों से वो गुज़रते हैं। अब वो जब आए हैं तो उन्होंने देखा कि लड़की वहाँ पे इस तरह से है, उसको भी बांधा हुआ है, बरहना है, और लड़के को भी, पुलिस वाले को बांधा हुआ है। पहले तो वो डर गए कि यार अगर हमने इनको छुड़वाया तो हम तो गलत तरीके के साथ जा रहे हैं, कहीं ये ना हो कि ये हमें डिपोर्ट कर दें, हमारे साथ कोई जुल्म हो जाए। तो बहरहाल लड़कों ने हिम्मत की, कहा यार नहीं, ये तो गलत बात है, ज़्यादती है, हमें सपोर्ट करनी चाहिए, हमें इनको छुड़वाना चाहिए। ये तो जंगल के अंदर अकेले बांधे हुए हैं और उनके पास कोई वायरलेस भी नहीं है अभी, क्योंकि वायरलेस साइड पे फेंकी हुई थी उन्होंने। तो उन्होंने उनको छुड़वा के कपड़े वगैरह उनको, लड़की को पहनाए, और वहाँ पे पानी वगैरह जो उनके पास सामान था उनको दिया, खिलाया पिलाया जो उनके पास उस वक्त था। लड़की और लड़के, पुलिस वाले दोनों ने उसी वक्त वायरलेस चलाई। पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पे पहुँची, 10 से 15 पुलिस की गाड़ियाँ क्रोएशिया के बॉर्डर पे पहुँची। और जब उन्होंने देखा कि लड़के पास 10 से 12 लड़के खड़े हैं, तो सबसे पहले उन्होंने आते ही अटैक करने की कोशिश की लड़कों के ऊपर, कि शायद इन्होंने कुछ गलत किया है, इनका कसूर है। तो आप यकीन करें, उन्होंने रोका कि नहीं, इन्होंने हमें बचाया है, ये वो लोग नहीं हैं, दूसरी कंट्री के लोग थे। बहरहाल तफ्तीश शुरू हुई, कब निकले थे वो लोग अगले। उन्होंने पूछा कि वो जो करके किए हैं, इस तरह से सारे मामले हुए हैं, वो कब निकले, कितने टाइम पर निकले। उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। अब वो लोग तो नहीं मिले जो आगे निकल गए, कहाँ पे गए, पहुँच गए, यूरोप के रास्ते में जा रहे थे, या कहाँ पे फंसे, या क्या हुआ। अब ये जो लोग थे पाकिस्तानी, अब सवाल ये है कि इन पाकिस्तानियों के साथ क्या हुआ, कि क्या इन पाकिस्तानियों को भी दोबारा से डिपोर्ट कर दिया गया, या इनको फिर आगे लेके गया, आगे भेजा गया। सवाल ये है। अब हुआ ये कि इन्होंने हेल्प की थी उनकी, और हेल्प करने का इनको ये फ़ायदा हुआ, ये
एक तो पहली बात उन्होंने सलूट की इन सब लड़कों को। देखें, हमारे जो पाकिस्तानी थे वो मुश्किल हालात में भी थे और गलत रास्ते में भी थे, लेकिन इंसानियत ही होती है कि इस सफ़र के दौरान जहाँ पे हर बंदा भूखा होता है, हर बंदा परेशान होता है, हर बंदे को अपनी मंजिल की या टेंशन होती है, तो इस वक्त के अंदर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन जो क्रोशियन हैं, इन लोगों ने पाकिस्तानियों को पुलिस की वैन के अंदर बिठाया, पुलिस की वैन के अंदर बिठा के खुद इटली के बॉर्डर के ऊपर छोड़ के आए, इटली के बॉर्डर के ऊपर एंड तक छोड़ के आए हैं। और वहाँ छोड़ के उन्होंने सलूट भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वाकई ज़िंदाबाद है, कि भाई पाकिस्तान वाकई ही ज़िंदाबाद है। और ये स्टोरी आज तक लोगों के दिलों में भी है, लोगों के दिमागों में भी है, और मैं खुद इस स्टोरी को भी जानता हूँ। ये मेरा दिल था कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ काफ़ी पहले, लेकिन आज मौका बना, मैंने कहा चलो मैं आज आपको बताता हूँ, आज आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद कौम है कि जब अच्छा करने पे आती है तो इतना अच्छा कर देती है कि क्या ही बात है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं कि यार हमें किसी का फ़ायदा करना चाहिए। इंसानियत हमेशा सबसे आगे है। दुनिया की कोई भी कंट्री में कोई भी इंसान है, कोई भी ख़वातीन है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका हमें अदब करना चाहिए। चाहे आप यूरोप के अंदर हैं, कोई भी आपको गैर मज़हब मिल जाता है, इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर है। हमें हक़ और सच की आवाज़ उठानी चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि अब जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही, लेकिन बहुत से लोग आवाज़ उठा रहे हैं और हर एक की आवाज़ उठाने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना एक स्टाइल है। अब ये हमने देखना कि हम कहाँ पर हैं, हम क्या करते हैं, हम कैसे कर रहे हैं। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम उनके लिए कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आपने, हर इंसान ने अल्लाह को जवाब देना है, और आने वाले वक्त के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके सामने है। तो ये एक स्टोरी थी बोस्निया और क्रोएशिया की, जिसके अंदर पुलिस वालों की लड़की और लड़के की मदद की पाकिस्तानियों ने, और उनको बाहिफाजत सही तरीके के साथ पुलिस वैन के अंदर बिठा के इटली तक छोड़ा गया। और ये स्टोरी आज भी लोगों के दिलों के अंदर है। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।